अस्सलाम वालेकुम जी। अच्छा भाई, कुछ इस तरह से है कि एक दोस्त ने कमेंट किया कि हमारा जो सोलर इन्वर्टर है, हमने उस पर बैटरी भी लगा रखी है, सब कुछ है, लेकिन सेटिंग करने वाले ने सही नहीं की कि जिसकी वजह से हमारी बैटरी फुल शो कराती है और उसका इंडिकेटर भी फुल हो जाता है बैटरी का। लेकिन उसके बाद क्या है कि बैटरी के अंदर जो है ना, वो हवा के बुलबुले वो आते रहते हैं। ठीक है, यानी कि आप देख सकते हो कि बैटरी के अंदर से जो यहाँ से नज़र नहीं आ रहा, या शायद इस तरह से हम आपको दिखा सकें, जो इसके अंदर वो हवा के छोटे छोटे बुलबुले होते हैं ना, जिस तरह से बैटरी को हिलाने से भी आते हैं। ठीक है, और बैटरी को ना हिलाने से भी वो ऑटोमेटिकली आते रहते हैं। उसकी वजह सिर्फ ये होती है कि दिन के वक्त, ठीक है, दिन के वक्त जब हम कोई लोड डालते हैं इसके ऊपर, तो उस वक्त ऐसा होता है कि हमारा जो इन्वर्टर है बार बार बैटरी को इनपुट करता है और आउटपुट करता है। ठीक है, यानी कि ये जो आप छोटा सा एरो नज़र आ रहा है आपको बैटरी में इन की तरफ, आप ये समझो कि इस वक्त 9 एम्पेयर जो है ना, वो इसको चार्ज कर रहा है बैटरी को। ठीक है, हम आपको जो इन्वर्टर है इसकी मुकम्मल सेटिंग वोल्टेज की और बैटरी की, और ये किस तरह सही काम करता है, वो सारी सेटिंग इसी वीडियो में बताने वाले हैं। और तमाम नए दोस्तों से अपील है कि हमारी वीडियो को ज़रूर देखा करें और लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं वीडियो में कि हम किस तरह से इन्वर्टर की सेटिंग करते हैं और इसकी सेटिंग कितनी होनी चाहिए। ठीक है, जैसा कि आप देखें कि सबसे पहले हम जब कोई भी बटन प्रेस करते हैं तो उससे क्या होगा, ये हमारा होम बटन है, जिसे हम प्रेस करेंगे तो हमारे इस पे जो हमने डिस्प्ले पे सेट किया होगा वो हमें सामने आ जाएगा। यानी जैसे ये देखें, यहाँ से दबाया हुआ है, तो ये दबाएंगे तो फिर वही जो हमारा मेन पेज है वो आ जाता है। ठीक है, और सबसे पहले हम यहाँ से शुरू करेंगे कि हम इस एरो डाउन की मदद से ये देख सकते हैं कि हमारे पीवी से कितने एम्पेयर आ रहे हैं और हमारी बैटरी में कितने एम्पेयर जा रहे हैं। ठीक है, दोनों चीज़ें। और उसके बाद यहाँ पर हमारा जो है ना, वो वापडा इनका बिल्कुल ज़ीरो शो करा रहा है, क्योंकि हमने वापडा जो है पीछे से कट ऑफ किया हुआ है। ठीक है, और यहाँ पर हम कितने वाट यूज़ कर रहे हैं, और ये जो वोल्टेज सेटिंग है कि हम कितने 230 वोल्ट पे इसको एडजस्ट किया हुआ है। ठीक है, इन सब चीज़ों के बारे में हम आपको बताते हैं। पहले बताएंगे कि आप बैटरी के एम्पेयर जो है इसको सोलर के ज़रिए बढ़ा सकते हैं, कम कर सकते हैं, और किस तरह कर सकते हैं, एक चीज़। और दूसरे नंबर पे ये वोल्टेज जो है इनको भी हम बढ़ा सकते हैं, कम कर सकते हैं, ये भी हमारे हाथ में है। और ये जब हम ज़्यादा लोड डालेंगे या कम करेंगे लोड, तो उस वक्त ये कम ज़्यादा होगा, यानी जितना लोड डालेंगे उतना ज़्यादा बढ़ेगा। और यहाँ से भी अच्छा, एक भाई का ये भी कमेंट था कि जो हमारा सोलर है, हमने ऊपर 6 किलोवाट बोल रहे थे कि हमने 6 किलोवाट का सेट लगाया और ऊपर से 8-10 प्लेटें भी लगी हुई हैं, फिर भी हमारा यहाँ पर 500 वाट जो है वो शो करवा रहा है यहाँ पर। तो ये देखें, यहाँ पर भी आपको यहाँ वोल्टेज से अंदाज़ा हो गया होगा। अब शाम के 5-6 का टाइम है लगभग, और 306 वोल्टेज आ रहे हैं। तो मतलब यहाँ छत के ऊपर 7-8 प्लेटें लगी हुई हैं। ठीक है, तो इतनी प्लेटें लगी हुई के होने के बावजूद भी ये देखें 568 वाट आ रहे हैं। ठीक है, जब हम इस पे कोई और लोड डालेंगे या कोई लोड यहाँ से डिक्रीज़ करेंगे या इंक्रीज़ करेंगे, तो यहाँ पर इनपुट ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा। तो इसमें ये ज़रूरी नहीं है कि आपने वहाँ 6 केवी का सेट लगाया हुआ है, छत पे 6 केवी की प्लेटें लगाई हुई हैं, 10-12 प्लेटें लगाई हुई हैं, तो यहाँ पर 24 घंटे 6000 वाट ही आता रहे, ऐसा नहीं होता। अगर आपकी बैटरी को ज़रूरत होगी चार्जिंग की, तो फिर भी यहाँ पर वाट्स बढ़ेंगे। ठीक है, अगर आप का लोड होगा तो फिर भी यहाँ पर वाट्स बढ़ेंगे। ये इस तरह से होता है। ठीक है, अच्छा, सेटिंग को शुरू करते हैं। ये यहाँ से हम होम बटन में गए और ये प्रेस इंटर, ये इंटर वाला बटन है, इसे इतनी देर प्रेस करे रखना है। जब हम प्रेस करते रहेंगे ज़्यादा देर, इसको तकरीबन 10 सेकंड इसको प्रेस करेंगे तो ये आएगा। ये फ्रोनस के अंदर ये सिस्टम है, GOH है। आप यहाँ पर इसको चेंज करोगे
यानी GOE पर जब हम यहाँ से सेट कर देंगे तो इसकी जितनी सेटिंग है A to Z सारी रीसेट हो जाएगी। लिहाजा हम इसको वहाँ पर ही रहने देते हैं, ठीक है, GOH पे, और यहाँ से बैक जाएंगे और उसके बाद हम सेटिंग नंबर 1 पे जाएंगे। सेटिंग नंबर 1 जो है ये बहुत सारे दोस्त बोलते हैं SBU SUB। ये समझने की बात है, जब आप अपने सिस्टम को सही तरह समझ नहीं सकेंगे तो फिर आप उसकी सेटिंग नहीं कर पाएंगे। तो समझने का मतलब ये है कि अगर आपकी बैटरीज जो है, आपकी बैटरी छोटी हैं, आप चाहते हो कि आपकी बैटरी जो है उनका बैकअप बचा रहे, ठीक है, तो फिर आप इसको चेंज करके SUB पे कर सकते हो, यानी SUB। इसका मतलब ये होता है कि पहले सोलर यूज़ करेगा, उसके बाद यूटिलिटी यानी बापडा, और उसके बाद बैटरी। अगर ये सेटिंग रखेंगे तो अगर हम सेटिंग रखेंगे SBU रखेंगे तो फिर ऐसा होगा कि जब मगरिब से पहले असर के बाद मगरिब तक हमारी बैटरी जो है वो ख़त्म हो गई होगी, क्योंकि सोलर जो है वो असर के कुछ देर बाद काम करना छोड़ देता है, यानी कम कर देता है। तो अगर हमारा लोड ज़्यादा चल रहा होता है तो वो उस वक़्त हमारी जो है बैटरी उसको खा गया होता है, ठीक है। SUB पे करेंगे तो उसका मतलब ये होगा कि सबसे पहले सोलर को इस्तेमाल करेगा, उसके बाद यूटिलिटी को। जब बिजली चली जाए यानी बापडा लोड शेडिंग करे तो उसके बाद बैटरी को। ये सबसे बेहतरीन सेटिंग है। अब गर्मी का सीज़न जा रहा है और जिसकी वजह से मैं सबको रेकमेंड करूंगा कि अगर आपने बैटरी बैंक छोटा रखा हुआ है ना, ठीक है, तो आप यहाँ पर SUB करें, SUB। यानी ये सेटिंग करें यहाँ पर, ठीक है। तो अगर आपका बैटरी बैंक बड़ा है, मेरे पास बैटरी बैंक अच्छा है, मेरे घर के यूज़ से ज़्यादा है, तो मैंने अपना SUB रखा हुआ है। लेकिन ये एक दोस्त का हम आज सेट लगाने आए थे, फ्रोनस का नया सेट ये लगाया उन्होंने, तो इसकी हमने सेटिंग करनी है SBU, क्योंकि वो चाह रहे हैं कि हमारा जो है ना लोड पहले सोलर पर चले, उसके बाद बैटरी यूज़ हो और उसके बाद जो है वो यूटिलिटी यूज़ हो। तो हमने क्या किया है कि इस सेटिंग को यहाँ पर सेलेक्ट कर दिया। सेलेक्ट करने का सही तरीका जो है वो, आप कुछ लोग यहाँ से बैक भी चले जाते हैं होम पे तो फिर भी सेव हो जाता है, और कुछ इन्वर्टर इसको सेव नहीं करते इस तरह। जैसे हमने यहाँ से मतलब कि इसको इस तरह पहले हमें ये मिलती है, 1 नंबर सेटिंग है, इस तरह मिलती है हमें, ठीक है। तो हमने जब यहाँ पर इसको एडजस्ट करना होता है तो यहाँ से इंटर करते हैं और यहाँ से नीचे ऊपर करके चेंज करके जो भी सेटिंग हम सेव करते हैं हम उसको यहाँ पर इंटर दबाते हैं, ठीक है, इस तरह। अब रुक गया। अब हम नेक्स्ट सेटिंग में जाएंगे। ये 2 नंबर सेटिंग है। 2 नंबर सेटिंग पे डिफ़ॉल्ट सेटिंग जो है ना वो ये एम्पेयर की सेटिंग है, जो सोलर से बैटरी में शिफ्ट होते हैं वो एम्पेयर्स। अगर आप ये एम्पेयर ज़्यादा रखेंगे तो उससे आपकी बैटरी के सेल जो है वो जल्दी ब्लैक हो जाएंगे और उसका जो है ना लाइफ साइकिल ख़त्म हो जाएगा जल्दी से जल्दी। तो आपको चाहिए कि इसके एम्पेयर जो है ना वो 30 या 20 से ज़्यादा ना रखें। अगर बहुत बड़ा बैटरी बैंक है आपका तो फिर आप 30 एम्पेयर रख लें। लेकिन बाज़ औक़ात लोगों ने ऐसा किया हुआ है जो सही तरह से मैनेज नहीं कर पाते इस सिस्टम को समझने में। तो ये देखें, ये इस इन्वर्टर के अंदर 120 एम्पेयर तक की कैपेसिटी है, ठीक है, 120 एम्पेयर। तो बोलते हैं कि ये 120 की एम्पेयर की कैपेसिटी क्यों है उसके अंदर। वो इसलिए है कि अगर आप बहुत बड़ा बैटरी बैंक लगाया, बहुत बड़ा बैटरी बैंक भी हो तो फिर भी आपको 30-40 की सेटिंग जो है वो बहुत बेहतर रहती है, ठीक है। लिहाजा हमने यहाँ पर 30 की सेटिंग कर रखी है, ठीक है। और उसके बाद सेम उसी तरह इंटर को दबाएंगे और ये सेव हो जाएगी। आगे नेक्स्ट सेटिंग पे जाएंगे। ये सेटिंग भी ज़रूरी है करना, क्योंकि जब आप यहाँ पर APL को सिलेक्ट रखते हैं, ये डिफ़ॉल्ट आती है, जो सिस्टम के अंदर डिफ़ॉल्ट सेटिंग आती है वो APL आती है, लेकिन हम उसको बाद में UPS मोड पे
कन्वर्ट कर देते हैं। APL उससे क्या होगा कि आप जो सिस्टम आगे यूज़ कर रहे होंगे, लैपटॉप, कंप्यूटर और अदरवाइज़ कुछ ऐसे आपके घर में प्लाज़्मात होते हैं जो कि ट्रिप नहीं करने चाहिए, तो आपको उसमें दिक्कत आती है। तो इसलिए हम 3 नंबर सेटिंग जो है यहाँ पर UPS को सिलेक्ट रखते हैं, और UPS को सिलेक्ट रखते हैं, यहाँ पर APL होता है इस तरह से। ऑलरेडी हम 3 नंबर सेटिंग को फिर यहाँ से सिलेक्ट करते हैं, इस तरह UPS सिलेक्ट करके यहाँ से सेटिंग को सेव करते हैं, और उसके बाद हमारी सेटिंग जो है 5 नंबर आ जाती है। 5 नंबर सेटिंग के अंदर हमने यूज़ डिफाइंड जो है ना ये सिलेक्ट करना है, और भी ऑप्शंस काफ़ी सारी हैं, लिथियम बैटरी के लिए, LSD बैटरी के लिए, या कुछ इस तरह से, ठीक है। तो हमने यूज़, ये देखें फ्लैटेड बैटरी, और हमने यूज़ वाली जो है ना ऑप्शन इसको सिलेक्ट रखना है, ठीक है। इसका आगे जाके बताएंगे कि जब आप यहाँ पर यूज़ की सेटिंग को चूज़ कर लेते हो तो उसके बाद हमें वोल्टेज की एडजस्ट के लिए 20, ये सब सेटिंग्स जो है ये मामूली सेटिंग है। इसमें एक सेटिंग थी, सॉरी वो मैं बताना भूल गया हूँ, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी अगर हम आपसे ज़्यादा। 10 नंबर सेटिंग, अच्छा 10 नंबर सेटिंग का क्या है कि 10 नंबर सेटिंग को आप यहाँ से वोल्टेज जो है 240, 220 और 230 ये एडजस्ट कर सकते हो। तो मैं ज़्यादातर 220 पे रखता हूँ, ठीक है। कभी कभार जो है हीटर का या इस्तेमाल करना हो तो हम 230 पे इस्तेमाल करते हैं, उससे ज़्यादा हीट पड़ता है, ठीक है। तो हम 220 पे यूज़ करते हैं। 220 का मतलब ये, जब हम अपना लोड 220 पे यूज़ कर रहे होते हैं तो उस वक्त हमारे जो है ना काफ़ी सारे वाट्स भी बच जाते हैं, और हमारा बैटरी बैकअप जो है उसका टाइम भी बढ़ जाता है, ठीक है। तो ये एक सेटिंग थी। उसके बाद 11 नंबर सेटिंग जो है ये आप अपने UEIL लिखा हुआ है ना, इससे आप अपने जो वापडा से एम्पेयरों के साथ यूज़ कर सकते हो बैटरी को, यानी कि एज ए UPS यूज़ कर सकते हो अपने को। मतलब कि अगर यहाँ पर आप जितने एम्पेयर सेट करोगे वो आपकी वापडा से लेकर, जैसे ये देखें ये जो 3 नंबर सेटिंग है ये एम्पेयर जो ए लिखा हुआ है ना उसके साथ, ये एम्पेयर सोलर से लेकर बैटरी को देगा 30 एम्पेयर के हिसाब से चार्ज करेगा। और जो ये 11 नंबर, हाँ जी 11 नंबर सेटिंग है ये वापडा से लेकर एम्पेयर देगा, यानी कितने एम्पेयर में चार्ज होना चाहिए। ये कम से कम 2 है और ज़्यादा से ज़्यादा बहुत सारे हैं, ठीक है। तो मैंने यहाँ 2 पे सिलेक्ट किया हुआ है कि थोड़ी से थोड़ी बिजली यूज़ करे वापडा से, क्योंकि सोलर का फ़ायदा पूरा हासिल करे बंदा। अच्छा उसके बाद हमने इसकी लास्ट सेटिंग आपको बतानी है, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी होने वाली है। अच्छा ये सेटिंग 16 नंबर सेटिंग पे अगर आप OSO को सिलेक्ट करते हो तो आप वापडा शेयरिंग ऑन भी करते हो, ठीक है। तो आपका सोलर प्रॉपर उस वक्त नहीं आ रहा होता, तो फिर भी ये आपके वापडा को आपकी बैटरी को वापडा पे चार्ज नहीं करेगा, ठीक है। ये सेटिंग बेस्ट है उन लोगों के लिए जो लोग सिर्फ सोलर का ही फ़ायदा लेना चाहते हैं। तो मेरे हिसाब से भी ये इस तरह से है कि जैसे आप जब आप OSO को सिलेक्ट कर लेते हो तो इसके बाद वापडा बिल्कुल भी इसके इंटर नहीं आती। तो आप ऐसा किया करें कि जो आप अपने सेट के साथ लगाया होता है चेंज ओवर, वहाँ से आप उसको बाईपास करा दिया करें और इन्वर्टर को ऑफ़ कर दिया करें, क्योंकि अगर आप यहाँ से इसकी सेटिंग चेंज कर लेते हो कि वापडा वो यूज़ करके आपको ये 16 नंबर, इसमें और सेटिंग आती हैं, क्योंकि ये दिखाना ज़रूरी है। फिर कुछ दोस्त बोलते हैं कि नहीं हमारी जो है ना वो टाइम आप बहुत ले लेते हो। CSO भी इसमें सेटिंग आती है, किसी के पास CSO आ रहा होगा, ठीक है, और किसी ने सेटिंग जो है वो SNU की होगी, ठीक है, और हमने OSO की है। और ये सबसे बेहतर सेटिंग है, क्योंकि आप अपने इन्वर्टर को अपने चेंज ओवर से बाईपास कर दो वापडा पे,
जितना आपका सोलर इस्तेमाल हो रहा होता है, आप सोलर के टाइम पे जस्ट इन्वर्टर को इस्तेमाल करो। उसके बाद आप अपने वापडा को जस्ट उसी पे बाईपास करवा दो बाहर से, यानी जो आपने चेंज ओवर लगाया होता है वापडा और उसका सोलर का, ठीक है। तो इससे ये होगा कि जो आपका इन्वर्टर है ये खुद बहुत बगैर किसी चीज़ के 2 एम्पेयर तक 1.5-2 एम्पेयर वापडा खुद खाता है। तो उसका आपको फ़ायदा क्या होगा, आप बाहर से ही उसको बाईपास कर दो, ठीक है। अच्छा, इसके बाद सेटिंग आती जाती है बैटरी की। इसके बाद हमने यूज़ जब किया होता हमको बैग जाना ज़रूरी पड़ गया, इसलिए कि हम ये वाली जब आपने यहाँ पर 5 नंबर सेटिंग को USB पे सिलेक्ट किया हो तो उसके बाद आपको सेटिंग इस चीज़ की, ये बैटरी की सेटिंग है और आपने बैटरी सेट किया यूज़र डिफाइंड, ठीक है। तो यहाँ से आप इसको सिलेक्ट करते हैं ना, इसको सिलेक्ट करने के बाद आपको जाना पड़ता है इसी सेटिंग की, यानी सेटिंग का दूसरा हिस्सा है 26 नंबर पे। यहाँ पर आपके जो है बैटरी फुल होने के बाद कट ऑफ हो जाती है, ठीक है। मैंने अपने हिसाब से रखी है, आप अपनी बैटरी के हिसाब से रख सकते हो। अगर ट्यूबवेल टाल बैटरी भी है ना तो आप इस जगह पे जस्ट रखेंगे तो आपका बैटरी का लाइफ साइकिल ज़्यादा रहेगा, ठीक है। 26, 27 और 28 तीनों सेटिंग जो है वो इसी चीज़ की है, ठीक है। अब वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, मैं इसको जल्दी से बहुत सारी चीज़ें स्किप करते हुए आपको दिखाऊंगा। जब हमने 26 कट ऑफ है, ठीक है, फुल होने के बाद, यानी यहाँ पर फुल हो जाएगी हमारी बैटरी। और ये 27 नंबर पे हमने यहाँ से दोबारा चार्ज करना शुरू कर देगा, यानी कि थोड़ी सी डाउन होगी तो फिर यहाँ से चार्ज करना शुरू हो जाएगा। और ये जो सेटिंग है 20.1 वोल्ट पे हमने जस्ट किया है, ये कट ऑफ है एंड की, यानी जब आपकी बैटरी में 20.1 वोल्ट रह जाएगा तो उस वक्त वो आपका इन्वर्टर बंद कर देगा। दुआओं में याद रखिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। काफ़ी सारी स्ट्रगल करनी पड़ती है और ये स्ट्रगल सिर्फ आप लोगों के लिए ही करते हैं, क्योंकि अभी भी आप कमेंट्स में पढ़ सकते हैं कि सब लोगों ने कमेंट्स किए थे, तो उसी वजह से हमने ये वीडियो बनाई है। तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह हाफिज़।